अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज़ अच्छा पढ़ लो। मेरा नाम है फैज़ान मोहम्मद रमज़ान और मेरा ताल्लुक़ है कराची पाकिस्तान से। मैं ऑस्ट्रेलिया 2011 में एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप और फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल जॉब भी है। ये तो था मेरा शॉर्ट इंट्रो। चलिए मैं अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये लाइफ जर्नी शेयर करने की दो वजह है। पहली वजह तो ऑब्वियस है, जैसा कि इस सीरीज़ का नाम है अच्छा पढ़ लो, जहाँ हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पढ़ाई से आपकी ज़िंदगी संवरती है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। दूसरा ये कि जो बेचैनी पाई जा रही है आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि जल्दी से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे स्टूडेंट वीज़ा पे और किसी तरह पीआर हो जाए। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक प्रोसेस है, इसमें सालों लग जाते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं। आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, आपने फोकस करना है और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है और कोशिश करें हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। पाकिस्तान में मैंने 2 साल का बीएससी किया प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में और 2 साल का एमएससी किया पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। काफ़ी महीने स्ट्रगल करने के बाद जब जॉब नहीं मिली तो मैंने फ़र्दर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया मूव होने का प्लान किया और डिप्लोमा ऑफ बिज़नेस में एडमिशन लेके मैं मेलबर्न पहुंचा 2011 सितंबर में। ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसने मेरी अकोमोडेशन और जॉब से रिलेटेड हेल्प करी। जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कि आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं। तो जो जॉब्स मैंने करी उसमें थी क्लीनिंग, वेटर, डिश वॉशिंग, टैक्सी ड्राइविंग, पिज़्ज़ा डिलीवरी, पिकिंग एंड पैकिंग इन अ फैक्ट्री, कॉल सेंटर और जो डोर टू डोर सेल्स होती थी वो। डिप्लोमा ऑफ बिज़नेस का ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल था। जब वो ख़त्म होने लगा तो मैंने अपनी ही फील्ड से रिलेटेड फर्दर स्टडीज़ का सोचा जो थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और 2 साल का एडवांस्ड डिप्लोमा में एडमिशन लेके मैं पर्थ मूव हो गया। पर्थ में एक इंस्टीट्यूट है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन जिसको टेफ कहते हैं, वहाँ ये पढ़ाई 2 साल के लिए ऑफ़र की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पर्थ मूव होने का डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही जल्द मुझे एक बेहतरीन किस्म की जॉब मिल गई कस्टमर सर्विस में IKEA कंपनी के अंदर। वर्क रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मुझे 20 आवर्स पर वीक के अलाउ थे, लेकिन मैं वहाँ वीकेंड पे जॉब करता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि सैटरडे को टाइम्स एंड हाफ और संडे को डबल पे मिलती थी। तो टेक्निकली मैं काम 20 आवर्स करता था लेकिन मुझे पे 27.5 आवर्स की मिलती थी, जो मेरे लिए मोर देन इनफ थी कि मैं अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकूं, कॉलेज की फ़ीस सेव कर सकूं और पाकिस्तान पैसे भेज सकूं। और हाँ, यहाँ एक बात ऐड करता चलूँ कि जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होता है तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, तब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। तो मैं पहले से ही अपने मैनेजर के साथ ये सेटिंग कर लेता था, स्केड्यूल कर लेता था अपने आवर्स के। 2 महीने बाद मेरा सेमेस्टर ब्रेक है तो प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे आप 40 आवर्स दें और मैं हर वीकेंड पे काम करने को तैयार हूँ। यहाँ पे मोस्टली जो लोकल्स हैं वो वीकेंड पे इतना काम करना प्रेफर नहीं करते, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि ठीक है मुझे वीकेंड पे ज़्यादा आवर्स मिल जाते थे। चलिए अब लाइफ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 2011 में ऑस्ट्रेलिया आया। 2014 दिसंबर में मेरा एडवांस डिप्लोमा ऑयल एंड गैस ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस साल मैंने शुरू से ही प्लानिंग कर ली थी अगले 2-3 साल के लिए। मुझे पता था कि दिसंबर में डिप्लोमा ख़त्म होने वाला है, मार्च में स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अपनी जो पाकिस्तानी डिग्रीज़ थी उनको असिस्ट कराया, आइल्स की प्रिपरेशन शुरू करी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरे टेफ के साथ ही स्टेट लाइब्रेरी है, वहाँ मैं वंस अ वीक 30 मिनट्स के लिए वॉलंटियर काम करता था, सर्वे कलेक्ट करना। तो वहाँ की मैनेजर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मेरे लिए कोई आइल्स का टीचर अरेंज कर दें ताकि वो मुझे हेल्प करे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए एक इंग्लिश टीचर अरेंज करी जो मेरी राइटिंग मॉड्यूल के जितने एसेस वगैरह थी वो सारे मार्क करती थी, मुझे गाइड करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की मेहनत की वजह से मेरे 7 ईच आए आइल्स में। फिर मैंने अपनी CDR कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट लिखी, पाकिस्तान से जो 2 डिग्रीज़ थी उनको असेस कराया। मुझे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट का टाइटल मिला, प्रोफेशनल इंजीनियर का नहीं मिला, लेकिन उस वक्त भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट SOL लिस्ट में था। तो मैंने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। अच्छा, यहाँ पे वो बात ऐड करना भूल गया कि सब सोचते होंगे कि कितने पॉइंट्स थे उस वक्त थे 60 पॉइंट्स, और 60 पॉइंट्स पे मैंने अपना EOI सबमिट किया था। ऑस्ट्रेलिया की 2 साल की एजुकेशन, आइल्स का स्कोर, पाकिस्तान की डिग्री और एक्सपीरियंस मेरे पास कुछ नहीं था। ये सब पॉइंट्स बनते थे 60 पॉइंट्स, और बस
माँ बाप की दुआएं और अल्लाह पाक का करम ऐसा था कि 60 पॉइंट्स पे मुझे इनविटेशन आ गया और 3 महीने के अंदर पीआर मिल गई। चलें जी, अल्लाह के करम से पीआर हो गई 2015 में। जनवरी 2016 में शादी हो गई, वाइफ मेरी यहाँ आ गई। मई 2016 में सिटीज़नशिप भी हो गई। फुल टाइम जॉब चल रही है आइकिया में, कस्टमर सर्विस में, अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइज़र बन गया वहाँ पे। सब चीज़ें एकदम फिट फाट चल रही हैं। अब जो मैं बात करने लगा हूँ उसका डायरेक्ट लिंक है इस सीरीज़ से, अच्छा पढ़ लो, कि मैंने क्यों सोचा कि मैं फ़र्दर स्टडीज़ करूँ, मास्टर्स करूँ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। यहाँ मैं आपको 2 रीज़न्स दूंगा कि मैंने क्यों सोचा फ़र्दर स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ पे, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। पहला तो ये है कि डिप्लोमा की बेस पे आपको प्रोफेशनल इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिलती, और जो मेरी डिग्री थी पाकिस्तान से वो काफ़ी नहीं थी कि ऑस्ट्रेलियन डिग्रीज़ के साथ compete करे, क्योंकि मेरे पास ना तो ओवरसीज़ एक्सपीरियंस था ना लोकल एक्सपीरियंस। दूसरा ये कि मेरा, आपको जान के हैरान होगी कि हमेशा से मेरा एक ख्वाब था कि मैं कर्टिन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करूं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया मूव होने से पहले भी मैं कर्टिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करता था। फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाया। मैंने 3 दफ़ा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन तीनों दफ़ा अनसक्सेसफुल रहा। चलिए जी, अब जो फेज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे चैलेंजिंग, सबसे मज़े का था। मैंने जुलाई 2016 में इनरोल किया इस मास्टर्स प्रोग्राम में एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। साथ साथ मेरी फुल टाइम जॉब चल रही है आईकिया में एज अ सुपरवाइज़र। जनवरी 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ। मेरे पेरेंट्स विज़िट करके गए, मेरे वाइफ के पेरेंट्स विज़िट करके गए। सब चीज़ें चल रही है, साथ साथ हम हॉलीडे पे भी गए, मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, बेबी के साथ घूमे। पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ जॉब भी चल रही है। अच्छा, यहाँ मैं बताऊँगा कि जो मेरा मास्टर्स था 3 साल का, उस 3 साल के दौरान में मैंने क्या क्या किया। मैं वैसे बहुत ही एक्टिव होता हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो मेरी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करूँ। जैसा कि मेरी फील्ड है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो हमारा एक कर्टिन यूनिवर्सिटी चैप्टर है सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स, वो मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं एज अ इवेंट्स कोऑर्डिनेटर वॉलंटियर रोल करता था। इसका फ़ायदा ये होता था कि हमें फ्री टिकट्स मिलते थे, जो मंथली लंचन्स होते हैं उसके, जो इंडस्ट्री इवेंट्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं ना, उसमें आपको जाने का मौका मिलता है। आपको दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। साथ साथ आप यकीन करें, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी स्कॉलरशिप भी ले पाऊँगा। उस स्कॉलरशिप लेने के बाद मुझे उन लोगों ने बाकायदा अपने इवेंट्स में इनवाइट किया एज अ गेस्ट स्पीकर कि आप आएँ और हमारे साथ शेयर करें कि इस स्कॉलरशिप ने क्या इम्पेक्ट किया आपकी लाइफ पे, आपको क्या फ़ायदा हुआ है। तो वो 200 स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप मिली और उन 200 में से उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं स्टेज पे जाके वाइस चांसलर और जो डिफरेंट कंपनीज़ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। वो पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ मेरे एचओडी जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है उससे मैंने रिक्वेस्ट करी, सर कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए इंडस्ट्री में बात करें, तो उन्होंने मेरी इंटर्नशिप कराई बेकर ह्यूज़ एक सर्विस कंपनी ऑयल एंड गैस में। वहाँ मैंने इंटर्नशिप करी। फिर जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही मेरा दूसरी कंपनी में इंटरव्यू हो गया था फील्ड जॉब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स क्लियर करने से पहले ही मुझे एक जॉब ऑफ़र हो गई। पढ़ाई ख़त्म करते ही आई स्टार्टेड माई करियर एज अ ऑफशोर ट्रेनी इंजीनियर। कुछ अर्सा वहाँ काम करने के बाद मैं फिर एक माइनिंग कंपनी में स्विच कर गया, जहाँ ऑफिस बेस्ड रोल था डेटा प्रोसेसिंग में। वहाँ कुछ अर्सा काम करने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर ग्रेजुएट रोल ऑफ़र हुआ। एक कंसल्टेंसी कंपनी है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी वहाँ, और मुझे ऑलमोस्ट अभी 3 साल हो गए कि मैं उनके साथ अभी तक काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ ना एक छोटी सी फ़नी स्टोरी शेयर करूँगा। मैं हर कंपनी में अप्लाई करता था जॉब के लिए, और मेरी कोशिश होती थी कि मुझे किसी तरह इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं जाऊँ, मैनेजर से मिलूँ और कुछ सीखने को मिले। इस कंपनी में जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया। मेरा पहला टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, वो तकरीबन 1 घंटे का था। आज तक इतना लंबा इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब आपका जो ब्रांच मैनेजर है, जो ऑपरेशन मैनेजर है, उसके साथ इंटरव्यू होगा। तो मैं पहुँच गया इंटरव्यू देने। पहुंचा तो मैंने पार्किंग टिकट ली 1 घंटे की, क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादा 15 मिनट आधा घंटे का होता है। तो मैं 1 घंटे का टिकट लेके चला गया ऊपर बैठा, इंटरव्यू शुरू हुआ।
यकीन करें इंटरव्यू 1 घंटे का हो गया और मैंने देखा कि मेरा टाइमर बज रहा है पार्किंग का। तो मैंने अपने मैनेजर से एक्सक्यूज़ किया कि सर मैं 1 ही घंटे की टिकट लेकर आया था, आप इजाज़त दें तो मैं टिकट को एक्सटेंड कर दूँ और हम इसको इंटरव्यू को वापस रिज्यूम करते हैं। वो हंसे, बड़ा इन्होंने इस चीज़ को लाइटली लिया और बोला हाँ कोई मसला नहीं, आप जाओ टिकट एक्सटेंड करके आ जाओ, थोड़ी और गपशप करते हैं। फिर मैं टिकट एक्सटेंड किया, आया, फिर हमने तकरीबन 1 घंटा और डिस्कशन करी। अब यहाँ देखें ज़रा, मुझे उस वक्त ये रोल नहीं मिला, ग्रेजुएट रोल था। उन्होंने कहा हमने कुछ अर्से बाद उनका भी फ़ोन आया कि हमने एक और बंदा हायर कर लिया है, लेकिन हम अब आपको अपनी लिस्ट में रखेंगे, जैसे ही कोई रोल निकलता है हम आपको लेकर आएंगे। अभी हम आपको एज अ कैजुअल हायर कर लेते हैं ताकि आप हमारे रिकॉर्ड में रहो, कंपनी को पता चले कि हाँ आप हमारे एम्प्लॉई हो, लेकिन अभी कुछ वर्क नहीं है, जहाँ आप अभी जॉब कर रहे हो वो करते रहो, जैसी अपॉर्चुनिटी आई है हम आपको बुला लेंगे। अगस्त के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 में और मुझे ग्रेजुएट रोल मिला जुलाई 2020 में, यानी मुझे पूरे 1 साल बाद वो रोल मिला जहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ। तो देखिए कभी कभी कितना टाइम लग जाता है, जहाँ आपका रिस्क लिखा है वो आपको मिल के ही रहेगा, आपने बस हौसला रखना है। प्लीज़ अलाउ मी टू कंक्लूड व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द पास्ट 10 मिनट्स। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बी पेशेंट, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, डोंट लूज होप, स्टे स्ट्रॉन्ग, consistent and focus on your goal. I have seen people doing odd jobs on their student life during their student life, and they continue to do these odd jobs even after getting their permanent residency. And I have also seen people doing a professional job as an international student. It all depends on your skills, networking and how proactive you are in the job hunting process. जैसा कि इस सीरीज़ का नाम है अच्छा पढ़ लो, तो मेरा ये कहानी बताने का मकसद ही यही है कि अगर पीआर लेने के बाद मैं आगे मास्टर्स नहीं करता तो शायद आज मुझे ये प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती। डिप्लोमा के बाद आपको प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि फील्ड टेक्नीशियन या फील्ड स्पेशलिस्ट की जॉब मिलती है, जिसमें आगे इतनी ग्रोथ नहीं होती। ये तालीम और डिग्री की बदौलत ही मुझे 2 साल का ग्रेजुएट रोल मिला, जिसमें कंपनी आपको ट्रेन करती है डिफरेंट बिजनेस पोर्टफोलियोज़ में, और फिर आप अपनी स्किल्स, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस की बेस पे एक पर्टिकुलर पाथ पे चूज़ करते हो, जैसे मैंने चूज़ किया फ्रॉम ग्रेजुएट इंजीनियर टू सिस्टम सेफ्टी इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो और मेरी लाइफ जर्नी आपको इंस्पायर कर सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।